हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उनके एनर्जीज देखते हैं। विद दिस डेक आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उनकी एनर्जीज देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। और इस डेक के साथ हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन के साथ, उनकी एनर्जी के साथ। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन धनु राशि है, सजिटेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, कितना इनर वर्क हुआ है, उस हिसाब से देखिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। बाकी सबके लिए गाइडेंस देखिए जनरल। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हम पहले देखते हैं, एनर्जीज। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो क्वीन, दो किंग आ गए यहाँ पर। डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन फिलहाल है ना इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहे हैं, पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका, मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, जो कोल्ड है उनका बिहेवियर आपकी तरफ, फीलिंग्स है पर अंदर दबा दी है। अब वो ऊपर सरफेस पे नहीं लाना चाहते हैं, या आपने उसको ब्लॉक किया है, उसने कॉल किया, उसका कॉल अचानक से कट गया, ब्लॉक हो गया, उसको समझ में आ गया आपने ब्लॉक किया, या फिर उसको ये भी समझा नहीं होगा तो उसने ये समझा होगा कि आपने कट किया कॉल, इस तरह से। तो उसको और ज़्यादा ईगो उसका बूस्ट हो गया कि मेरा कॉल कट करती है या करता है ऐसे, और ज़्यादा वो कोल्ड हो गए, ऐसा हो सकता है कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनकी फीलिंग्स जो है इमोशनली डिटैच्ड पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो अपने माइंड से काम ले रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हार्ट से नहीं ले रहे हैं, अभी माइंड से काम ले रहे हैं, लॉजिक से जज कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपको अपने इमोशंस को सप्रेस है ना सप्रेस कर रहे हैं। एक तो लॉजिकली आपको जज कर रहे हैं, ऊपर से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ये सारी हरकतें उनकी चल रही है। और मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो बारिश की है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप अभी भी ये कनेक्शन अलाइव है, कोई कर्मा साइकिल एक्टिव है आप दोनों के बीच में। एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि चेंज हो रहा है, आपके पर्सन के भीतर चेंजेस आएंगे, या तो नया फेज शुरू होगा या पुराना ख़त्म, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब सडनली किसी के लिए नई शुरुआत हो सकती है, तो किसी के लिए थोड़ा टाइम रुक कर भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से रहेगा। यूनिवर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन दिया है आपके पर्सन को, अभी कुछ रियलाइजेशन करा के दिया है यूनिवर्स ने, गॉड ने। आपकी जो प्रेयर से उसका इफेक्ट बोल लो, ये सारी बातें हैं यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपके तरफ अभी भी अट्रैक्शन है, ईगो बेस्ड डिज़ायर है उसका। ठीक है, और एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो आपके ऊपर कंट्रोल या पावर चाह रहे हैं। अभी फिर से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर से अपने हिसाब से ही आपको अपने ज़िंदगी में रहने देना है उनको, ऐसे उनके दिमाग में बातें आ रही हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं बट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते को लेकर। ऐसा कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं रहने वाला है। डेथ कार्ड आया है यहाँ पर, तो फीलिंग्स ऐसी है उनकी कि वो जानते हैं कि आप बदल चुके हो अभी। ठीक है, और ये कनेक्शन जो है पहले जैसा नहीं रहा है। आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना समझ रहे हो, आप उसके बगैर भी अभी ज़िंदगी को सोच रहे हो। पहले आप सोचते थे कि नहीं, जैसा भी है जो भी है, अब मेरा यही है, मेरी यही है, तो यही करना है, ट्रू लव है, मैं बहुत अटैच हूँ, ये ट्विन फ्लेम है, या कुछ और भी चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि पता नहीं क्यों अचानक से आपने बोल दिया है, गॉड मुझे टॉक्सिक रिलेशन नहीं चाहिए। अगर ये कोई भी मेरा बहुत क्लोज भी है, कोई सोल लेवल पे भी रिश्ता है इससे मेरा, तो भी टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे लविंग केयरिंग वन वुमन मैन या वन मैन वुमन लॉयल पार्टनर चाहिए। इस तरह से आपने अपने दिमाग में सोचा, गॉड को प्रेयर किया और इस पर्सन को डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे साथ रहना है तो लॉयल्टी चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये चीज़ें आपने बोली होगी। स्टेबिलिटी भी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये सब नहीं दे रहे हो। इतना टाइम हो गया इस रिश्ते में, तो अब ये रिश्ते का क्या मायने क्या है इस रिश्ते के फिर, और हम क्यों रहे फिर इस रिलेशनशिप में जब इसका कोई फ्यूचर नहीं है और प्रेजेंट में भी तुम मेरे साथ नहीं हो। तो ये बातें रहेगी। तो आपके दिमाग में जो बातें आ रही है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो हम इनकी बात करें तो आपकी बात इस तरह से रहेगी। इस वजह से शायद आपके पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में एक पुराना पैटर्न ख़त्म हो रहा है अभी, और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा ये आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो चाहते हैं कि आप उसे कॉन्टैक्ट करो, वो ऐसा सोचेंगे कि आप खुद उनसे कांटेक्ट करो, ना कि वो खुद करे। मतलब जीतने की फीलिंग नहीं आती एक, हाँ अभी कैसे कॉल आया मेरे को, अभी कैसे कॉल किया इसने, तो उसका ईगो भी रह जाएगा, बात भी हो जाएगी, कांटेक्ट भी शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ उसके दिमाग में रह सकता है। फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन कोल्ड बट कैलकुलेटिव मोड में हैं। ठीक है, आपसे अभी भी
डिज़ायर और ईगो बेस्ड अट्रैक्शन रखते हैं, पर इमोशनली कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। उसकी एनर्जी जो है ना काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड लग रही है यहाँ पर, मतलब अपने ऊपर फोकस है वो, ऐसे लग रहा है। वो आपसे वैलिडेशन चाहते हैं, लेकिन इमोशनल डेप्थ या ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन अभी उसमें नहीं दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के भीतर आपकी साइलेंस और बदले हुए वाइब्स ने आपके पर्सन को कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पर, सेजिटेरियस, ठीक है। आप सेल्फ लव में चले गए ना, ये उसी का असर है। तो वो वापस आएंगे, पर शायद ओल्ड एनर्जी में ही रहेंगे, वैसी ही एनर्जी में रहेंगे, ईगो ये वो सब एटीट्यूड लेकर अपना, ठीक है। अनलेस उसने, आपके पर्सन ने डीप इनर चेंज ना किया हो तो। अगर उन्होंने डीपली इनर खुद को चेंज कर लिया है तो फिर चेंजेस भी आ सकते हैं, पर यहाँ पर काफ़ी हद तक ऐसा ही रहेगा कि वो ओल्ड वही एनर्जी में रिटर्न आएंगे आपकी तरफ। अब ऐसा है कि ये जो डेथ कार्ड है ना, ये उनके लिए एक चैलेंज भी है, चैलेंजिंग है। कैसे? तो आप पहले जैसे थे अभी नहीं रहे हैं, आप बदल गए हो, इसलिए उसको भी बदलना पड़ेगा अभी, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है ऐसे। अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी और क्या होगा। चलो, ओके, द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप तो लड़ाई झगड़े पे उतर आए हो। 2 ऑफ वांड्स, यस, फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो आप इस रिश्ते में रहने की बातें क्यों करोगे? अगर फ्यूचर कुछ दिखता है तो ही इंसान किसी रिश्ते में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा या करेगी, है ना। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप लोग हो ना अपनी लाइफ में मस्त हो, अपनी एनर्जी में हैप्पी हो आप। आपको कोई भी अभी मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो गलत है। आपकी नज़र है अपने आप पर बनी हुई, अपने सोच पर, अपने बिहेवियर पर आप ये साथ में ये भी सोच रहे हो कि मुझे खुश भी रहना है। हाँ, अपने आप को कहीं लिमिट्स भी डालनी है सोशली, लेकिन खुद को खुश भी रखना है। तो ये बातें भी आपके दिमाग में चल रही है। इन दिनों आप है ना अपने ही धुन में चले जा रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ, एक नए लाइफ की तरफ। आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बर्थ हुआ है आपका, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। देखिए ये कनेक्शन जो है इस पर्सन से आपका, ये आपके लिए स्पिरिचुअल टेस्ट या कार्मिक क्लियरिंग जैसे एक्ट कर रहा है अभी ये कनेक्शन, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ रहे हो कहीं ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप एक स्पिरिचुअल टेस्ट के जैसे इस कनेक्शन को देख रहे हो, ये भी बात है, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो तो समझ रहे हो कि ये मेरे लिए मतलब एक कर्मा से रिलेटेड रिश्ता तो नहीं है ना, ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है आपके। आप अभी आपके पार्टनर से भी ऊपर उठ गए हो, इमोशनल लेवल पर आप एलिवेट हो गए हो, है ना, ये बात है। अब डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। आप डिसीजन मेकर रहोगे यहाँ से आगे, इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, ब्रेकअप करना है या थोड़ा पॉज लेना है, जो भी हो आपके हाथ में रहेगा। क्या आप वापस एनर्जी लूप में जाना चाहोगे या फिर अपने ड्रीम के साथ अलाइंड सोलमेट का वेट करोगे? मतलब एक नए पर्सन का वेट भी कर सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी है, ये रिश्ता बिल्कुल ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में आकर फंसा हुआ है, कमिटमेंट भी नहीं है, ऊपर से थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, ये सब कुछ है, तो आप ऐसा सोच भी सकते हो। आपके अंदर अब एक डिवाइन एनर्जी आपको फील होगी, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा पॉज आप ले सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। और उससे बात नहीं करोगे, आप थोड़ा पॉज ले लोगे, कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करोगे, कोई भी हाँ ना कुछ जवाब नहीं दोगे, ब्लॉक अनब्लॉक कुछ भी नहीं यहाँ से आगे। तो यही आपके पर्सन के लिए है ना बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, आपके तरफ से। उसको समझ नहीं आएगा कि अब उसने कैसे रिएक्ट करना है। तो आप अभी फ्री हो और लाइट फील कर रहे हो बिना किसी इमोशनल बर्डन के, ठीक है। आप अपनी नई डायरेक्शन की ओर चल रहे हो और पास्ट का बैगेज नहीं ले जाना चाहते हो अपने नए सफ़र में, ठीक है, जो नई शुरुआत आप करना चाह रहे हो या कर चुके हो। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, आप अपने पर्सन के साथ बात करते वक्त है ना मेंटल एग्जॉशन या इमोशनल मैनिपुलेशन का एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले से ही, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप है ना वो जीतना हारना इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हो, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, इसलिए आप उससे बात नहीं करोगे अभी ज़्यादा। ये भी लग रहा है बात करना ही छोड़ दोगे या पॉज ले लोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने फ्यूचर को लेकर कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए आप आगे बढ़ोगे अभी, ठीक है। आप कॉन्शियसली डिटैच्ड हो और हार्ट वर्सेस माइंड का बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, ये बात यहाँ पर है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन की जो एनर्जी यहाँ पर है, तो आपका अप्रोच जो है स्लो, ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल रहेगा, ठीक है। आप किसी भी कनेक्शन को बिना डिवाइन सिग्नल के फोर्स नहीं करेंगे अपने लाइफ में आने के लिए या फिर इस पर्सन के साथ भी, ठीक है, जनरल बात है ये। और आप है ना सेक्रीफाइस या सरेंडर के स्टेट में हो बिना रेसिस्टेंस के, ठीक है। 10 ऑफ कप्स जो है वो आप सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट और ट्रू सोल हैप्पीनेस चाह रहे हो अभी, ठीक
ठीक है। आपको कोई भी मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, कोई हाइड एंड सीक नहीं चाहिए, कुछ ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा सब चाहिए लाइफ में अभी, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है ना वो अब एलिवेटेड रहेगी, आपके पर्सन से भी ऊपर उठ चुकी है, तो उसका और आपके एनर्जी का कोई यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और यहाँ पर देखिए मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले हेवी एनर्जीज, पाइसिस, एरीज, ठीक है, स्कॉर्पियो, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। हैव पेशेंस, थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है सजिटेरियस। मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। अब ऐसा है कि थोड़ा सा आपने जो अच्छे पल बिताए थे ना एक दूसरे के साथ, उन पलों को याद करने का टाइम है, कुछ अच्छा समझने का टाइम है, अपने अंदर से पूरा लव को फील करने का ये वक्त रहेगा आपके लिए। आप अपने लिए, खुद के लिए लव को फील कर पाओगे, ठीक है, ये बात है। पेशेंस थोड़े तो रखने ही पड़ेंगे। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करने की ज़रूरत भी आपको यहाँ पर है, ठीक है। अगर पॉसिबल है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं बिगड़ी है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। वो खुद मिलने आ सकते हैं या आप जाओ, या दोनों सोच समझकर मतलब मिलकर प्लान करोगे कि मिलते हैं और फिर मिलकर बात करते हैं, ऐसा हो सकता है। लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे की बातें सुनो। शायद हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी, कोई निगेटिविटी हट जाएगी और आपकी बातें उसको समझ आएगी और उनकी बातें भी आप समझ पाओगे। ब्लेसिंग, आप ब्लेस्ड हो, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बबल, एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, बिल्कुल किसी निगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में घुसने नहीं देना चाह रहे हो, ना ही किसी से कोई पेन चाहते हो अभी, इसीलिए ना आप है ना अपने आप को प्रोटेक्शन में रखोगे, सबसे दूर। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, आप स्टार सीड हो, ऐसा भी आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं। फ्लूइड्स, देखिए वाटर इनटेक अच्छे से रखिए और यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है, जो अब तक आपने हार्डवर्क किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, समझो ये आपके सामने रहेगा। अभी एक नई शुरुआत लेकर आएगा ये टाइम आपके लिए, पॉजिटिव वाली नई शुरुआत और सक्सेस भी, एक नई शुरुआत की एनर्जी बोला ही मैंने और कार्ड भी आ गया। बिटवीन वर्ड्स, अभी ना ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हो आप लोग, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें से आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे ही आप नई शुरुआत करना ही चाह रहे हो। मिल्क एंड हनी, नर्चरिंग एंड पॉजिटिव वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो आपका रिश्ता जो है वो रियूनियन की तरफ जा सकता है। आपके रिश्ते में फिर से वो मिठास लौट कर आएगी, वो लवी तवी सी एनर्जी रहेगी। ऊपर से आप अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, तो हर तरफ से देखा जाए तो आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने का ये वक्त रहेगा नई शुरुआत के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।